26 साल पहले रवि शर्मा कनाडा के एक शहर टोरंटो में पहुंचता है और उसने कैनेडियन गवर्नमेंट से अपने लिए शरणार्थी के दर्जे की मांग की। उसने कैनेडियन गवर्नमेंट को बताया कि उसने पंजाब पुलिस का सीवियर टॉर्चर सहा है और इसलिए उसे वहां शरण दी जानी चाहिए। उसका रवि शर्मा के नाम का पासपोर्ट फर्जी पाया गया और उसकी मेडिकल रिपोर्ट और उसकी टॉर्चर की कहानी जब मैच नहीं हुई तो उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है। सिर्फ 11 दिन बाद ही उसने एक कैनेडियन लड़की से शादी कर ली और फिर एक बार दोबारा से कैनेडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया और इस बार भी कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसकी पीआर को यह कह के रिजेक्ट कर दिया कि ये शादी सिर्फ पीआर के लिए की गई थी। वो इंसान जो फेक पासपोर्ट और फेक मैरिज के जरिए कनाडा में घुसना चाहता था, वो इंसान खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ हरदीप सिंह निज्जर था। कुछ दिन पहले कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर इसी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया और इससे अब इंडो कैनेडियन रिलेशंस लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वैसे ये कैसे हो सकता है कि जिस इंसान को कनाडा कुछ साल पहले अपने देश में एंटर तक नहीं होने दे रही थी, तो आज जस्टिन ट्रूडो उसे अपना कैनेडियन सिटीजन मानकर भारत पर उसकी एलिमिनेशन का आरोप लगा रहे हैं। वैसे कौन है ये हरदीप सिंह निज्जर? आज इस वीडियो में हम कनाडा के दूसरे प्रो खालिस्तानी और निज्जर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो के लास्ट तक आपको भी मेरी तरह बहुत सी ऐसी बातों का पता चलेगा जो हमें भारत में रहकर पता नहीं चलती है। बात शुरू करते हैं 1997 से, जब हरदीप सिंह निज्जर लगातार कनाडा में अपनी पीआर के लिए कोशिश कर रहा था तो अचानक 2001 में पता नहीं कैसे उसे वहां की पीआर मिल जाती है। वो वहां के प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स के साथ जुड़ना शुरू हो जाता है और उनके लिए काम करना शुरू करता है। कुछ टाइम बाद वो जगतार सिंह तारा से मिलता है और उसके साथ काम भी करने लगा। ये वही जगतार सिंह तारा था जिसने 1995 में पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बेंत सिंह की हत्या की थी। उसे पकड़ लिया गया था, लेकिन वो जेल में सुरंग बनाकर फरार होकर पाकिस्तान में पहुंच गया, जहां उसने खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF की स्थापना की। पाकिस्तान की इंटेलिजेंसी ISI के सपोर्ट से उसने अपने कैंप में टेररिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को शुरू किया। हरदीप सिंह निज्जर अपने कनाडा के शुरुआती दिनों में पाकिस्तान के उसके यहाँ कैंप में पहुंचता है। वहां पर उसे ट्रेनिंग दी जाती है, उसे आईडीज बनाना, हाई एंड गन्स को कैसे यूज किया जाता है, ये सब कुछ सिखाया गया। जगतार सिंह तारा ने उसे यहाँ पर ट्रेंड किया और इस तरह वो KTF का हिस्सा बनता है। 2007 में लुधियाना के श्रृंगार मूवी थिएटर में धमाका होता है जिसमें 6 लोगों की मौत हो जाती है। इसके पीछे जब इंडियन इंटेल ने पता लगाया तो इसके पीछे हरदीप सिंह निज्जर का नाम आता है और ये पहली बार था कि इसके बारे में इंडियन इंटेलिजेंसी को पहली बार पता चलता है। धीरे धीरे हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में अपने सेटअप को स्ट्रॉन्ग बना रहा था। उसके पास फंडिंग और बैकअप दोनों थे। कुछ पैसा ISI से आ रहा था, कुछ पैसा उसे प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट से भी मिल रहा था। और 2014 में जब जगतार सिंह तारा को पाकिस्तान से थाईलैंड शिफ्ट करने की बात हो रही थी, तो निज्जर ने कनाडा में बैठे बैठे अपने सोर्सेज से इस शिफ्टिंग की तैयारी करवाई थी। इंडियन इंटेल ने कैनेडियन गवर्नमेंट से बार बार अपील की कि हरदीप सिंह निज्जर का नाम बहुत सी टेररिस्ट एक्टिविटीज में आ रहा है और उसे पकड़ लिया जाए या फिर ये काम इंडियन इंटेल को दे दिया जाए। लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट की नजरों में हरदीप सिंह निज्जर सिर्फ एक कैनेडियन सिटीजन था। उसके खिलाफ उनके पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी जो ये साबित कर सके कि हरदीप सिंह निज्जर ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। 2017 में जब यूरोपियन इंटेलिजेंसी इंटरपोल ने हरदीप सिंह निज्जर को रेड नोटिस जारी किया, फिर भी कैनेडियन गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की। 2018 में अर्शदीप सिंह गिल, जो एक भागा हुआ टेररिस्ट है, वो कनाडा पहुंचता है। उसके ऊपर टारगेट के लिए ड्रग स्मगलिंग जैसे कामों के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने आरोप लगाए थे। जब अर्शदीप सिंह गिल कनाडा पहुंचता है तो वहां पर हरदीप सिंह निज्जर उसे कनाडा में एंटर करने में हेल्प करता है और बदले में हरदीप सिंह निज्जर के राइवल्स को एलिमिनेट करने का काम इसे दिया जाता है। 2019 में हरदीप सिंह निज्जर सिख फॉर जस्टिस नाम के एक ग्रुप से मिलता है जिसे गुरपतवंत सिंह पन्नू ने शुरू किया था, जो US में ही रहता था और वहीं से इस ग्रुप को ऑपरेट भी कर रहा था। इन दोनों ने मिलकर एक कैंपेन शुरू किया, रेफरेंडम 2020, जिसमें ये प्रो खालिस्तानी एजेंडा को पब्लिसाइज करने लगे थे। ये दोनों साथ मिलकर एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स को बढ़ावा दे रहे थे और ये दोनों प्रोटेस्ट और मीटिंग से खालिस्तान को सपोर्ट करने लगे थे। जुलाई 2020 में इंडियन गवर्नमेंट हरदीप सिंह निज्जर को UAPA के अंडर एक टेररिस्ट डिक्लेयर करती है और 2 महीने बाद ही
एनआईए इसकी इंडिया में जो भी प्रॉपर्टी थी उसे सीज करती है। फिर जनवरी 2021 में जालंधर में एक हिंदू पंडित कमलदीप शर्मा की हत्या की जाती है, जहां पर खालिस्तान टाइगर फोर्स का हाथ था और इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि इसके पीछे हरदीप सिंह निज्जर था। एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन करके यह पता लगाया कि यह निज्जर का सिर्फ एक स्टंट था ताकि वो हिंदू और सिख कम्युनिटी के बीच शांति को भंग कर सके और कम्युनल राइट से एक टेंस सिचुएशन क्रिएट हो जाए, और इस हत्या को अर्शदीप सिंह गिल ने प्लान किया था। ऐसी ही टेररिस्ट एक्टिविटीज की वजह से भारत सरकार ने हरदीप सिंह निज्जर के ऊपर 10 लाख का इनाम रखा हुआ था। अभी जून 2023 को जैसे ही वो गुरुद्वारे से बाहर आता है, अपनी गाड़ी में बैठने लगा था, वहां पर 2 लोग आए और उसके ऊपर गोलियां चलाते रहे और हरदीप सिंह निज्जर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अब उसकी इस मौत के पीछे कैनेडियन गवर्नमेंट इंडिया के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बावजूद इसके कि उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। और इतने बड़े देश के पीएम जब बिना कोई प्रूफ के इतनी बड़ी बात अपने पार्लियामेंट में करेंगे तो ये मुद्दा एकदम से सोशल मीडिया में ट्रेंड होने लगा। To urge the government of India to cooperate with Canada to get to the bottom of this matter. We've expelled a top Indian diplomat from Canada. कुछ ही देर में बात इतनी बढ़ गई जहां कनाडा ने इंडियन डिप्लोमेट्स को अपने देश से कम रहने के ऑर्डर दिए। वहीं दूसरी ओर इंडिया ने भी कैनेडियन डिप्लोमेट से बात की कि इंडिया ऐसी किसी भी एक्टिविटी के पीछे नहीं है। वैसे आप भी सोच रहे होंगे कि जब इंडियन गवर्नमेंट ने ये नहीं करवाया तो इसके पीछे कौन था। इसके लिए आपको एक स्टोरी सुननी पड़ेगी, और ये स्टोरी है रिपुदमन सिंह मलिक की। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए ठीक 1 साल बाद ही खालिस्तानी टेररिस्ट ने एयर इंडिया की फ्लाइट 182 में एक बैग में बॉम्ब रखवाया। ये फ्लाइट कनाडा से इंडिया के बीच लोगों के साथ उड़ान भर रही थी और अचानक एक ब्लास्ट से 329 लोगों की जान चली गई। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि इसके पीछे रिपुदमन मलिक का हाथ था। 2005 में इसे और इसके साथी को छोड़ दिया जाता है और अब रिपुदमन मलिक कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सूरी में रहने लगा। उसने अपना बिजनेस बना लिया था। अपना एक खालसा क्रेडिट यूनियन के नाम से ग्रुप भी बनाया हुआ था जिसमें लगभग 16,000 मेंबर थे। उसने सतनाम एसोसिएशन और खालसा स्कूल भी खुलवाए। वो लगातार एंटी इंडियन एक्टिविटीज में शामिल था, बल्कि निज्जर से पहले वो कनाडा में खालिस्तान के फेवर में लोगों को जोड़ने का काम कर रहा था। उसे इंडियन गवर्नमेंट ने ब्लैकलिस्ट में डाला हुआ था और इस ब्लैकलिस्ट में मौजूद लोगों को इंडिया में एंटर होने की परमिशन नहीं थी। कनाडा में ऐसे कई ग्रुप्स हैं जिनका मकसद भले ही खालिस्तान को सपोर्ट करने का है, लेकिन वो अक्सर आपस में भी लड़ते रहते हैं। दोनों साइड से गैंगस्टर्स की तरह गोलियां चलती रहती हैं। तो अब इनके ग्रुप्स किसी गैंगस्टर्स से कम नहीं रह गए हैं। अब ये लड़ाइयां इसलिए होती रहती हैं कि जिस ग्रुप का अपर हैंड रहेगा, तो जाहिर सी बात है कनाडा में जो भी फंडिंग खालिस्तान के सपोर्ट में मिलेगी वो सबसे ताकतवर ग्रुप में ही दी जाएगी। अब वापिस अपनी स्टोरी पर आते हैं। 2019 में पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि रिपुदमन मलिक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो अपने पिछले कामों को छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहता था। इसी बीच इंडियन गवर्नमेंट ने 2019 में ही अपनी ब्लैकलिस्ट में से 312 लोगों का नाम हटाने पर विचार बनाया और इसमें रिपुदमन सिंह मलिक का नाम भी था। तकरीबन 25 साल बाद मलिक वापस इंडिया में आता है और कई गुरुद्वारे और सरकारी लोगों से मिलता है और जाते जाते पीएम मोदी की तारीफ भी, और ये कहा कि इंडिया में सरकार ने सिख कम्युनिटी के लिए बहुत ही अच्छे काम किए हैं। उसका ये बयान अब कनाडा में बैठे दूसरे खालिस्तानी सपोर्टर्स को सही नहीं लगा और मलिक को गद्दार ठहराते हुए उसे वार्निंग दी जाती। मलिक को पता था कि उसकी जान खतरे में है और निज्जर और पन्नू जैसे लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। अल्टीमेटली हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से ठीक 1 साल पहले जुलाई 2022 को मलिक की हत्या की जाती है। वैसे ये सोचने वाली बात है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो एक प्रो खालिस्तानी सपोर्टर के पीछे इतना जोर क्यों डाल रहे हैं। असल में अगर आज ही कनाडा में इलेक्शंस करवाए जाएं तो ट्रूडो की हार पक्का है और ये बात उन्हें भी पता है। और फिलहाल अभी की सरकार जो उन्होंने बनाई है वो भी एक गठबंधन की ही सरकार है। ट्रूडो की लिबरल पार्टी को जब सरकार बनाने के लिए मेजोरिटी नहीं मिली तो उन्होंने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ हाथ मिला दिया और इस न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं जगमीत सिंह, जो कि एक प्रो खालिस्तानी सपोर्टर है। अब सरकार बनाए रखने के लिए ट्रूडो को अपने साथी का साथ तो देना ही पड़ेगा। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जो काम आज कनाडा कर रहा है वो काम पाकिस्तान बहुत पहले कर चुका है, जहां उसके पॉलिटिशियंस ने आज के फायदे के लिए देश के फ्यूचर को दांव पे लगा दिया था। और नतीजा आपके सामने है कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं। आप खालिस्तान के बारे में क्या सोच रखते हैं? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में
जरूर बताएं और अपनी ओपिनियन को डेवलप कीजिए ताकि औरों की सोच आपकी ना बन जाए। अगर आपको ये वीडियो और मेरा काम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।